हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अपन प्रॉपर डिस्कस करने वाले कि राजस्थान 85% स्टेट कोटा की किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। राउंड थर्ड तक की मैं बात करूंगा, उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अच्छा खासा जंप आता है। तो अगर राजस्थान से हो और आप वेट करना चाहते हैं स्ट्रे वैकेंसी तक, आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा जंप आता है और आप अच्छी कॉलेज डिजर्व कर सकते हैं जो आपको ऑल इंडिया में कई दूर कॉलेज मिल रही है। इस बात में विशेष गुण है, क्योंकि राजस्थान में और जो मेन कैटेगरी होती है जंप आने की वो SC और ST, इनमें तो बहुत ज़्यादा जंप आता है, जिस वजह से अच्छी कॉलेज आपको मिल सकती है। तो राजस्थान की काउंसलिंग का स्ट्रे वैकेंसी तक भी जा सकते हो। ओके, तो इससे मैं अपन डिस्कस करने वाले कि राउंड थर्ड तक की मैं सेफ रैंक बात करने वाला हूँ, किस कॉलेज में कितनी आपकी रहने वाली है। तो अपन इसमें टोटल जो आपके राजस्थान में है इस टाइम पे अभी तक जो 2 कॉलेज ऐड होने का पूरा जो प्रोविजनल नोटिस नहीं आया है। अभी तक अपन जो डिस्कस करेंगे वो केवल 31 कॉलेज करेंगे, जिसमें इंक्लूडिंग गीतांजलि कॉलेज भी है अपनी। जो गीतांजलि आपकी 10 सीटें उसके अंदर गवर्नमेंट है, बाकी प्राइवेट है, तो उसकी 10 सीटें भी है। और बाकी अपन पूरी 31 कॉलेजेस डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी क्या राउंड थर्ड तक कट ऑफ रहने वाली होती है और क्या रहेगी, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। यह आप ये अंदाजा नहीं लगाएंगे यह श्योर कट ऑफ है, इस यहाँ तक ही रहने वाले, इसके आसपास रहने वाले से 200-300 रैंक आप ऊपर नीचे कर सकते हो। वहां तक आपकी क्या रहने वाली कट ऑफ रहने वाली हर कॉलेज की। तो उससे पहले अपन डिस्कस कर ले कि हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ओनली 999 फीस में है, जिसमें आपको पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट, गाइडेंस, उसके साथ साथ कोई भी 24/7 कॉल एंड चैट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। सारी दिक्कतें आपकी जो है पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी की जाए। इसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग बहुत इंक्लूड रहेगी। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें। आप पेड काउंसलिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप मेडिको अभिषेक ज्वाइन कर ले और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9509699919। आपको बाकी जानकारी वहां भी बता दी जाएगी। प्रॉपर जो है हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा पेड काउंसलिंग कराई जाती है। कोई भी दिक्कत हो 24/7 आप पूछ सकते हो। चलो अपन अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो अपन बात करते हैं कि जो अपने राजस्थान 85% स्टेट कोटा में बात करें, या फिर राजस्थान की ही अपन अगर टॉप कॉलेज की बात करें, तो उसमें आती है अपनी SMS मेडिकल जयपुर, जो कि आपके जयपुर जो है राजस्थान में सिचुएटेड है। इसकी अगर मैं बात करूँ राउंड थर्ड तक आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर UR जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, AWS, OBC, SC और ST। मैं यहाँ पर जो 2 सेपरेट कैटेगरीज है आपकी MBC और ST का डिस्कशन में यहाँ नहीं कर, उनके लिए सेपरेट वीडियो बना के मैं डिस्कस करूंगा, तो उनके लिए आप चैनल पे बने रहे। बात करते हैं UR कैटेगरी की जो SMS जयपुर है, उसकी कट ऑफ आपकी रहती है 3000 के लगभग। राउंड थर्ड तक की मैं बात करूँ 3000 के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। किसकी? SMS की UR कैटेगरी के लिए। OBC के लिए रहती है आपकी 3200-3300 के लगभग, मतलब 3286-3300 के लगभग आपकी जो रहती है OBC कैटेगरी के लिए रहती है। EWS कैटेगरी के लिए आपको पहुंच जाती है 4500। ओके, SC कैटेगरी के लिए आपकी जो पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है 39,665 तक, मतलब कि 40,000 तक जो है SC कैटेगरी में आपको SMS कॉलेज मिल सकती है। और ST कैटेगरी अगर मैं बात करता हूँ 39,209 तक। तो ये होती है ST कैटेगरी की बात हो गई। तो अपन ने UR, OBC, EWS, SC और ST में आपको पता ही है कितना जंप आता है, उसकी वजह से इनकी जो है लगभग 40,000 तक SMS कॉलेज मिल जाती है, जहां एक UR, EWS वालों को कॉलेज ही ना मिल रही होती है। कहाँ मिलती है 40,000 रुपये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा ना बात करें दूसरे जो टॉप प्रायोरिटी पे राजस्थान में RUHS कॉलेज है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये कॉलेज एडजस्ट नहीं है, तो प्रायोरिटी में बात यहाँ पर नहीं करूँगा। केवल RUHS की मैं अगर बात करता हूँ तो UR जो कैटेगरी में उसके लगभग 5300 के लगभग तक आपकी जो है मिल जाती है। कौन सी? RUHS। OBC में 5410, EWS की अगर मैं बात करता हूँ आपके 5800 तक, और SC में 41,597, ST कैटेगरी जो आपकी है वो 51,988 तक। ये RUHS CMS जो अपन जयपुर की है उसकी बात हो चुकी है। ये जो आपकी राजमेश में इंक्लूड है। RUHS जो है बाकी सभी कॉलेज को अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है। बात करते हैं SPMC बीकानेर, अच्छी कॉलेज है आपकी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। इसकी जो UR कैटेगरी रहती है वो 6,244 रहती है, OBC की 6,823 के आसपास, और EWS की 9,483, ST की 57,811, और ST कैटेगरी जो है उसकी 87,737। ये आपकी SPMC बीकानेर की सभी कैटेगरीज की क्या हो गई? कट ऑफ हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं SNMC जोधपुर। इसकी जो रहती है UR 6,863 तक, और OBC 7,132, EWS 8,337, SC 64,052, और ST जो आपकी 92,670। इसके लगभग जो आपकी जो है SNMC जोधपुर की रहने वाली है। ये मैंने सभी कैटेगरी बात कर ली, UR, OBC, EWS, SC और ST SNMC जोधपुर की। इसके बाद में अपन जो कॉलेज आती है वो आती है RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। अच्छी कॉलेज है, अच्छी सिटी भी है, आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो। SNMC जोधपुर, SPMC बीकानेर, ये कॉलेज क्या है बराबर सी रैंक की है, तो इनमें आप जो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग
और या फिर आपके आप पास में कौन सी अच्छी सिटी का अकॉर्डिंग आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हो। RNT की अगर मैं बात करूँ तो UR कैटेगरी 7,713, OBC 8,321, EWS 9,707, SC जो है आपकी 62,571 और ST कैटेगरी 80,824 तक क्या मिल जाती है आपकी RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर मिल जाती है। राउंड 3 तक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टे वैकेंसी पे मैं नहीं जा रहा, क्योंकि स्टे वैकेंसी चाहे जंप आए या ना आए वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती। राउंड 3 तक जो है इसके आसपास ही आपकी क्या रहने वाली कट ऑफ रहने वाली है। तो आप जो है आपके रैंक के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी जो है कौन सी कॉलेज मेरे को राजस्थान में मिल सकती है। राजस्थान 85% स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। ऑल इंडिया कोटा की भी लगभग इतनी ही रहती है, परंतु उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो मैं स्टेट कोटा की आपकी बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सीट की, क्योंकि राजस्थान में मैनेजमेंट सीट की कॉलेजेस भी है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। बात करते हैं JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर की 7,942 पे आपकी UR कैटेगरी की, EWS की 9,924 पे, OBC जो है आपकी 8,373 पे, SC जो है 63,040 और ST जो है 88,905 तक। ये JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर की हो गई। इसके बाद में अपनी अच्छी कॉलेज आती है GMC कोटा, UR कैटेगरी 9,280, EWS जो है आपकी 11,318, OBC 9,635, SC जो है 71,786, ST जो है आपकी 85,934। ये GMC कोटा। अब तक की जो अपने कॉलेजेस की बात करी है ना, उस केवल RUHS को आप छोड़ दो, उसके अलावा जो भी कॉलेज है आपके वो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है। इनमें क्या फर्क है? प्योर गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब है कि आपका जो UR कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसके अलावा जो बाकी सभी कैटेगरीज है उनकी ट्यूशन फीस उनके अंदर नहीं लगती। इस बात पर विशेष फोकस रखना। UR कैटेगरी के अलावा बाकी जो कैटेगरीज है आपकी उनके अंदर ट्यूशन फीस नहीं लगती। इस बात पे विशेष ध्यान रखना। इसलिए ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंक्लूड होती है और अलग से इनकी क्या होती है टॉप प्रायोरिटी पे रखी जाती है। बात करते हैं अपन JMC झालावाड़ की। झालावाड़ की जो UR कैटेगरी कट ऑफ 10,345 पे रहती है, EWS की 13,146 पे रह गई आपके, OBC जो है 11,392, SC कैटेगरी 78,825 और ST जो है 90,603 तक। ये JMC झालावाड़ की आपकी रहती है, जो ST जो है यहाँ पर 90,000 तक पहुंच जा रही है। ओके, और UR जो कैटेगरी यहाँ पर 10 साढ़े 10 के लगभग पहुंच जाती है। परंतु कुछ स्टूडेंट जो है जयपुर के आसपास के वो झालावाड़ को प्रेफरेंस ना देंगे, यहीं के आसपास की जो कॉलेज है 2018 में खुली हुई कॉलेज है उनको प्रेफरेंस अच्छे देते हैं। जैसे कि बात हम करूँ सीकर कॉलेज की, जो आपकी 2021 में खुली हुई कॉलेज है, इसकी जो है कट ऑफ जो है झालावाड़ से भी ज़्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सीकर जो है अच्छा शहर है उसकी वजह से, और दूर भी नहीं पड़ता, जयपुर के पास में भी है। UR कैटेगरी 9,625 में, EWS की 10,646, OBC की 9,770, SC कैटेगरी 73,483 और ST जो कैटेगरी उसकी 87,000 आपकी SKGMC सीकर की मानता हूँ मैं। ओके, ESIC अलवर अच्छी कॉलेज है, इसके अंदर जो है पुल सुविधाएं अच्छी है, इसको भी अच्छे प्रेफरेंस पे आप रख सकते हो। ये भी 2021 की है आपकी। UR कैटेगरी की इसकी मैं अगर बात करूँ तो 11,047 पे, EWS कैटेगरी 12,754, OBC की 11,207, SC कैटेगरी 80,410 और ST कैटेगरी जो है उसकी 89,000 तक आपकी जो है ESIC अलवर की रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं GMC भरतपुर की। UR कैटेगरी जो आपकी 12,714, इसको बढ़ के आप 13,000 तक भी ले जा सकते हो। ओके, EWS की 14,439, OBC की 13,040 के लगभग रहती है, SC जो है 87,887 और ST जो है 93,312 तक आपकी GMC भरतपुर की रहने वाली है। इसके अलावा ये सारी जो आप कॉलेज अपन बात करेंगे, GMC भरतपुर, भीलवाड़ा, पालीचुरी, ये लगभग सेम रेंज की कॉलेज है, क्योंकि सारी 2018 की खुली हुई है और इनमें फैसिलिटीज भी बराबर सी ही है। बात करते हैं GMC भीलवाड़ा की, तो UR जो है 12,058 तक, EWS 13,920, OBC 12,137, SC 83,211, ST जो है आपकी 98,297 तक जो है आपकी GMC भीलवाड़ा तक मिल जाती है। बात करते हैं इसके अलावा GMC पाली की। UR कैटेगरी जो आपकी GMC पाली में 11,326 तक, EWS 13,514, OBC 11,992, SC जो है 82,038 तक और ST जो है 1,07,634 तक। ये आपकी GMC पाली की हो गई। GMC पाली के अलावा अगर बात करते हैं GMC चूरू, इसके अलावा UR कैटेगरी बात करो 12,174, EWS जो है 14,660, OBC 13,072, SC जो आपकी 83,440 और ST कैटेगरी जो इसमें 1,05,997 तक ये GMC चूरू की कट ऑफ आपकी चली जाती है। ये जो कॉलेज है इनमें मैंने अभी तक डूंगरपुर की बात नहीं करी, क्योंकि डूंगरपुर की जो है कट ऑफ लो जाती है। इसका रीजन क्या है कि एक तो ये एरिया जो है आपकी जयपुर सिटी से दूर ज़्यादा रह गया और यहाँ पर लोग बाग जाना भी कम चाहते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। बाकी GMC डूंगरपुर को छोड़ के लोग बाग 23-24 में जो खुली हुई कॉलेज है इनको प्रेफरेंस अच्छी दे रहे हैं। इस कारण से इसकी जो GMC डूंगरपुर की कट ऑफ कम जाती है। उसकी बातें मैं करूँ, जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर की अगर मैं कट ऑफ बात करूँ UR की आपकी 13,980 के लगभग रहती है, OBC की जो है 14,233,
EWS 17,754 और SC 88,216 और ST जो कैटेगरी 1,24,372। ये GMC बाड़मेर की आप कट ऑफ रहने वाली है। और इसके आसपास मैं यहाँ पर पूरी सर्टेनिटी ऐसी नहीं बता सकते, इस जो रैंक में बता रहा हूँ इस पर ही आपको इस बार कॉलेज मिलेगी। इसके आसपास 200-300 रैंक के लगभग में आपको कॉलेज ये मिल जाएगी, ये आप श्योरिटी रख सकते हो। GMC डूंगरपुर की मैं अगर बात करता हूँ UR कैटेगरी 15,124। जैसे मैं डूंगरपुर 2018 की वही कॉलेज है, भरतपुर भीलवाड़ा इनके साथ वाली कॉलेज है, परंतु इसकी कट ऑफ 15,000 पहुंच रही है। इसका रीजन क्या है कि ये रेजिडेंटल जो इसका एरिया है वो थोड़ा दूर रह गया जयपुर सिटी से, और सिटी जो है अपन सब प्रेफरेंस देते हैं। UR कैटेगरी 15,124, EWS 17,363, OBC 15,912, SC जो 52,048 और ST जो कैटेगरी 1,23,513। GMC चित्तौड़गढ़ की अगर मैं बात करता हूँ UR कैटेगरी 14,156, EWS 14,672, OBC 14,653, SC 52,290, ST कैटेगरी 1,14,303। या GMC चित्तौड़गढ़ की बात होगी अपनी। अब बात करते हैं GMC सिरोही की। ये सारी अब 2022 की कॉलेज आने वाली है अपनी, GMC सिरोही, गंगानगर, धौलपुर। ओके, तो GMC सिरोही की मैं अगर बात करता हूँ 15,995 पे आपकी UR कैटेगरी की, EWS की 16,674, OBC की 16,084, SC जो 93,249, ST कैटेगरी 1,22,575। ये अपन ने बात कर ली GMC सिरोही की। सिरोही अच्छा शहर है, आप इसको प्रेफरेंस अच्छी दे सकते हो। GMC श्री गंगानगर एक बेस्ट शहर आप मान सकते हो, और इसका हॉस्पिटल भी अभी पास में आ गया है, तो उस वजह से अच्छी कॉलेज आप इसको मान सकते हो। UR कैटेगरी अगर बात करो 13,322 पे आपके, EWS 17,099, OBC 14,087 पे, SC जो 94,058 पे और ST कैटेगरी 1,25,177 पे आपके जो है GMC श्री गंगानगरी कट ऑफ इसके आसपास आपके रहने वाली है। बात करते हैं इसके अलावा GMC धौलपुर की। UR कैटेगरी 15,999 पे, EWS जो है 17,725, OBC 16,461 पे, SC जो 98,715 और ST जो कैटेगरी 1,15,653। तो ये आपके GMC धौलपुर के हो गए। धौलपुर जो है थोड़ा शहर दूर रह गया आपके जयपुर से, परंतु इसको प्रेफरेंस दे सकते हो आप डूंगरपुर इधर जाने की बजाय। ओके, बात और GMC धौलपुर का जो आपका हॉस्पिटल भी पास में आ चुका है, ये बात भी आप। पहली बात अगर मैं बात करूँ तो राजमेश के जो कॉलेजेस है उनके अंदर हॉस्पिटल जो है दूर है। मोस्ट ऑफ जो कॉलेज है उनके अंदर हॉस्पिटल दूर है। अगर किसी के अंदर पास में है तो अभी नया बना हुआ हॉस्पिटल, इस बात में ध्यान रखें। आपके जो कहीं भी आप कॉलेज देखोगे, भरतपुर, दौसा, इन सब कॉलेजों में आपकी क्या है, हॉस्पिटल दूर है। बात करते हैं इसके अलावा GMC दौसा की अगर बात करता हूँ 14,904, EWS 16,039 पे, OBC 15,807 पे, SC 52,585 और ST जो कैटेगरी 1,19,913। ये आपकी GMC दौसा की रहने वाली है। इसके आसपास आपकी जो GMC दौसा 15,000 15,500 के लगभग आपको GMC दौसा मिल जाएगी अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो। GMC अलवर की मैं अगर बात करता हूँ UR कैटेगरी 14,004, AWS 16,963, OBC 15,209, SC जो 91,674 और ST जो 1,15,732। इसके आसपास आपको GMC अलवर मिल जाएगी। इसके बाद में बात करता हूँ मैं GMC हनुमानगढ़। इसकी जो UR कैटेगरी 16,812 पे आपके रहने वाली है, EWS 19,305, OBC जो है 17,905, SC जो है 96,705 और ST जो कैटेगरी 1,30,102। इसके लगभग आपको GMC हनुमानगढ़ मिल जाएगी। ये GMC हनुमानगढ़ की मैंने बात आपको कर ली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं GMC बूंदी की। GMC बूंदी UR की 16,895 पे, EWS की 19,275, OBC 18,043 पे, SC जो है 95,929 पे, ST जो कैटेगरी 1,16,895 पे। इस पे आपकी GMC बूंदी, इसके आसपास आपकी रैंक है, तो आपको अच्छी कॉलेज GMC बूंदी मिल जाएगी। 2023 की खुली हुई कॉलेज है। GMC करौली की अगर मैं बात करता हूँ UR 17,487, EWS जो है 20,125, OBC 18,282, SC 98,201 और ST जो कैटेगरी 1,23,321। यहाँ तक अब मैंने बात कर ली आपकी 2023 की खुली हुई कॉलेज। अब मैं जो बात करूँगा 2024 की खुली हुई कॉलेज की बात करूँगा, क्योंकि 2023 और 2024 की कॉलेज जिसमें आपको अगर प्रेफरेंस देनी चाहिए तो वो केवल जो आपकी सिटी और लोकेलिटी के अकॉर्डिंग ही दे सकते हो। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। इनमें जो आप जो प्रेफरेंस दोगे वो आपकी सिटी है कि आपके पास में दूर है उसके बेसिस पे दो, बाकी वो ज़्यादा दिमाग लगाने इसके अंदर नहीं है। बात करते हैं GMC अपन झुंझुनू की अगर मैं बात करता हूँ, UR कैटेगरी आपकी 17,000 पे रहने वाली है। EWS कैटेगरी में आपको 20,000 तक मिल जाएगी। OBC कैटेगरी में 17,500 तक मिल जाएगी। SC अगर आपकी कैटेगरी 1,05,000 तक मिल जाएगी और ST कैटेगरी में 1,30,000 तक मिल जाएगी। GMC बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूँ आपके UR की 19,500 तक, EWS 21,971 तक, OBC 19,768, SC जो कैटेगरी 1,12,855 तक और ST कैटेगरी 1,33,235 तक। ये GMC बांसवाड़ा की अपन ने बात कर ली, 2024 की खुली हुई आपकी कॉलेज है। GMC 12 UR की 18,674,
EWS 21,691, OBC 19,068, SC जो कैटेगरी 1,11,686 पे और ST कैटेगरी 1,32,000 पे आपको GMC 12 मिल जाएगी। GMC नागौर की अगर मैं बात करता हूँ, UR कैटेगरी 16,212 पे, EWS 18,513, OBC 17,811 पे, SC जो कैटेगरी 1,09,898 पे, ST जो कैटेगरी 1,34,219। ये मैं GMC नागौर की बात कर ली है। GMC सवाई माधोपुर की अगर मैं बात करता हूँ, आपकी UR जो है 18,170, EWS 19,947 पे, OBC जो 18,387, SC 1,16,819 और ST कैटेगरी 1,34,000 तक आपको मिल जाएगी। ये मैंने GMC सवाई माधोपुर। अब एक जो कॉलेज अपने गीतांजलि मेडिकल, उसकी अपन और बात कर लेते हैं। उसका जो UR का है 14,523, EWS 15,000, OBC 15,277, SC जो 92,460 और ST जो 97,525। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में आपको क्या अच्छा बजट है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, इसलिए इसकी रैंक जो आपकी 15,000 16,000 UR के लिए खत्म हो जाती है। ये अपन ने टोटल 31 जो है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनकी बात कर ली है। मैंने इसके अंदर गवर्नमेंट सीट की जो कट ऑफ की बात करी है। अब जो इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं सर ये तो 2024 में ये जो फलाना कॉलेज है इस रैंक पे मिली है, मैं यहाँ पर 2023 में क्या कट ऑफ रही है, 2024 में क्या कट ऑफ रही है, उसके लिए मैंने एनालिसिस करके बता रहा है कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 200-300 आप ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हो, ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है और जो सब कुछ सीनियरियो होता है वो केवल हमेशा सेम जैसा चलता है। ऐसे नहीं कि हर साल चेंज होता है, क्योंकि जो पास का बंदा है, जो जयपुर का बंदा है, वो जयपुर के आसपास की कॉलेज को प्रेफरेंस देगा। जो अगर भरतपुर का बंदा है वो भरतपुर की अगर 2018 कॉलेज वो लेना चाहता है तो भरतपुर की कॉलेज लेगा, क्यों वो डूंगरपुर जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चलती है, उस अकॉर्डिंग जो है रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज लगभग इर्द गिर्द इतनी चलती है। और प्रेफरेंस भी अपन जैसे देखा, अपन बात करें कि करौली कॉलेज है वो डाउन में जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि लोकलिटी खराब है। तो लोकलिटी खराब मतलब जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर राजस्थान में कोई कॉलेज ना मिल रही हो, वो नीचे जाके करौली कॉलेज लेगा, तो उस अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस चलती है। प्रेफरेंस लिस्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर ढंग से बनाई जाती है। आप पेड काउंसलिंग हमसे जुड़ सकते हो ओनली 999 फीस में। 999 फीस में आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, बहुत काउंसलिंग इंक्लूड होगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। 24/7 आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये यहाँ तक ही पूरा बता दी जाती है कि आपको बॉन्ड जो है स्टाम्प पेपर कहाँ से बनवाना है, किस प्रकार से बनाना है, अगर वो रिपोर्टिंग किस अकॉर्डिंग करनी है, पूरी डिस्कशन हमारे यहाँ पर पूरी जो है हमारी टीम के द्वारा की जाती है। आप अगर एक बार इनरोल हो गए ना, तो आप ऐसे नहीं हो कि हमने पेड काउंसलिंग लेके कुछ गलत काम किया है, क्योंकि पेड काउंसलिंग लेने के बाद में आप हमसे एंड टू एंड कॉन्टैक्ट में हो जाते हो। और कोई भी दिक्कत हो आगे से, ऐसे नहीं कि आप अगर कोई क्यूरी पूछ रहे हो तभी हम आ जाते हैं, आगे से हम पूरी डिस्कशन आपके साथ करते थे कि क्या आपने कोई चॉइस फिलिंग करी है, क्या आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाई है, आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, क्या आपको उसके अंदर जाना है, पूरी डिस्कशन जो है प्रॉपर एंड टू एंड कॉन्टैक्ट हमारा चलता है। और इसके बाद में भी मेडिकल कॉलेज में जाने तक का सफर, उसके अंदर क्या आपको हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनवाना है, किस प्रकार रहना है। MBBS में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, रैगिंग वगैरह किसी भी प्रकार की पूरा डिस्कस, क्योंकि हमारा जो है नेटवर्क जो है आपका राजस्थान, यूपी, इधर पूरी जो कॉलेजेस में फैला हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग पूरा डिस्कशन करते रहे, पूरी हेल्प वहाँ पर आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप पेड काउंसलिंग से जुड़े, कॉन्टैक्ट करें प्रॉपर। कोई ज़्यादा फीस आपकी नहीं, कोई मिनिमल फीस है 999, उसमें आप पूरी अफोर्ड कर सकते हो, कोई ज़्यादा फीस आपकी है नहीं। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम बाकी डिस्कशन हम वहाँ भी आपको करा देते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद में आप ज्वाइन करें, ऐसी कोई हमें जल्दी नहीं कि आप ज्वाइन नहीं करें, पूरी जानकारी ले, जब आपको कंफर्म हो जाए, श्योरिटी हो जाए, तब जाके आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप मेडिको अभिषेक ज्वाइन कर ले, इंस्टा को भी फॉलो कर ले, मेडिको अभिषेक ज्वाइन, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रत्येक अपडेट, प्रत्येक जानकारी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको इस चैनल में मिलती रहेगी, क्योंकि काउंसलिंग एक क्रूशियल प्रोसेस है। मैं बता दूं कि पहली बात तो यहाँ पर नीट एग्जाम देना बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, क्योंकि जो नीट का इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसको देखते हुए किसी का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद में भी आप अगर कॉलेज किसी काउंसलिंग, किसी ऐसे एजेंट की वजह से आप अगर रह जाते हो, तो वो मैं नहीं चाहूँगा। तो प्रॉपर पेड काउंसलिंग, जो ऑथेंटिक पेड काउंसलिंग वाला है, उनसे जुड़े, अपनी काउंसलिंग कराए। क्यों 2-5 हज़ार के चक्कर में आप जो है आपके जो 1 साल वेस्ट नहीं कर सकते। तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी जानकारी आपकी छोड़नी, कोई भी क्यूरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, चैनल से बने रहे, आपका दिन शुभ रहे।